हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है 12वां मैथ विकास सर पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये फर्स्ट ये है कि 18 फरवरी को प्रतिवर्ष किसकी जयंती मनाई जाती है जो 19वीं सदी के बंगाल के एक प्रसिद्ध संत है। हु बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेट एवरी ईयर on the 18 February, who was the famous संत ऑफ 19th सेंचुरी बंगाल। ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी रामकृष्ण परमहंस। याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस को माने 18 फरवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? जयंती मनाया जाता है। जब 18 फरवरी आ गया तो 18 फरवरी से जितने भी डे है उसको थोड़ा सा हम रिवाइज मरवा देते हैं। तो चलिए, तो 18 फरवरी के जो है 1 फरवरी की जो है 1 फरवरी से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 फरवरी का जो दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा भारतीय तटरक्षक दिवस है। याद रखिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को। 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 3 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 3 फरवरी का जो दिवस मनाया जाता है वो राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस है। याद रखिएगा। और 4 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस। याद रखिएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका राष्ट्रीय दिवस। 5 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। याद रखिएगा 5 फरवरी को जो है राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस। याद रखिए प्रतिवर्ष जो है 10 फरवरी को जो मनाया जाता है मैंने प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस। याद रखिए विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। 12 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व डार्नी दिवस। याद रखिए 12 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व डार्नी दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा। और 13 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा विश्व रेडियो दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व रेडियो दिवस है या राष्ट्रीय महिला दिवस। और 14 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिए वैलेंटाइन डे मनाते हैं। 14 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो वैलेंटाइन डे मनाते हैं। और 15 फरवरी को जो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 15 फरवरी को जो मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। याद रखिएगा 15 फरवरी को। और 16 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? याद रखिएगा राष्ट्रीय नवजात श्रवण जांच दिवस। याद रखिएगा राष्ट्रीय नवजात श्रवण दिवस जो है 16 फरवरी को। 17 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा ये जो है दिवस मनाया जाता है विश्व मानव आत्म दिवस। याद रखिए 17 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व मानव आत्म दिवस। अब इसको देखिए याद कैसे कीजिएगा। देखिए याद करने का तरीका बताते हैं, एक दूसरे के रिलेट करके याद कीजिए। मान लीजिए कि आपको 1 फरवरी हो गया। 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? देखिए 1 फरवरी को जो मनाया जाता है तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। और तटरक्षक किसको मैंने रक्षा करेंगे? तो आर्द्रभूमि को। याद रखिए 2 फरवरी कौन सा दिवस है? आर्द्रभूमि दिवस। जब आर्द्रभूमि की रक्षा करेंगे तो राष्ट्रीय महिला दिवस होगा। यानी 3 फरवरी कौन सा महिला, यानी 3 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। याद हो गया 3 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, 2 फरवरी मैंने विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 1 फरवरी तटरक्षक दिवस। फिर इसके बाद 4 फरवरी आता है तो ज़्यादा सबसे कैंसर जो है किसमें हो रहा है? तो याद रखिए महिला में। तो विश्व कैंसर दिवस याद रखिए 4 फरवरी को। जब कैंसर की बात होगा तो कैंसर किसके कारण होता है? तो मौसम के कारण होता है। तो 5 फरवरी के जो है मैंने राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। ये केवल याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। इसी तरह रिलेट मारिएगा ना तो याद हो जाएगा। अब 5 के बाद के लिए 10 तारीख वाली देखिए राष्ट्रीय मौसम। अगर मौसम किसको प्रभावित करेगा? तो दलहन को। तो याद रखिएगा 10 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। और फिर 10 के बाद 11 को आ जाएगा। फिर विज्ञान एवं महिलाओं और लड़कियों का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये विज्ञान में महिला और लड़कियों को मतलब कि कहा जाता है कि चलो अब मैंने महिला को मैंने विज्ञान में और लड़कियों को बढ़ाया जाए, यानी 11 फरवरी। 12 फरवरी को याद रखिए डार्नी दिवस। यहाँ से फिर तोड़ दीजिएगा, मैंने 1 से 11 तक याद कर जाए, फिर 11 के बाद फिर याद करवाते हैं। देखिए 11 फरवरी को जो है आपको विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर इसके बाद 12 फरवरी को डार्नी दिवस। याद रखिए 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस। डार्नी मतलब प्रचार करेंगे, याद रखिएगा मतलब कि रेडियो दिवस। फिर वैलेंटाइन डे, अगर रेडियो में प्रचार होगा तो किसका? प्यार मोहब्बत का प्रचार होगा तो याद रखिएगा वैलेंटाइन डे, याद 14 फरवरी को। और फिर इसके बाद कैंसर दिवस। जब प्रचार होगा, प्रचार में तो बहुत सारे होगा तो कैंसर की भी बात हो जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। याद रखिए 15 फरवरी को। और 16 फरवरी को जो है राष्ट्रीय नवजात श्रवण जांच दिवस। अच्छा, कुछ हम लिखवाए थे 15 फरवरी को पहले वाला वीडियो में। महाशिवरात्रि जो होता है एक डेट को नहीं मनाया था, कई डेट को, यानी 226 को लिखवाए थे। वो ध्यान रहे 226 में अगर क्वेश्चन आ सकता है कि महाशिवरात्रि जो है कब मनाया था, तब वो डेट हम लिख सकते हैं। 17 फरवरी को जो है विश्व मानव आत्म दिवस। अब जितने डे है आपको इंपॉर्टेंट वो थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं, तो अब आगे हम चलते हैं। तो फरवरी महीने का जो है हम डे रिवाइज करा दिए थे कि फरवरी महीने में कौन कौन क्वेश्चन एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस है। अब चलते हैं मार्च महीने में। देखिए 3 मार्च
उठाइए 3 मार्च। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा विश्व वन्य जीव दिवस। याद रखिएगा विश्व आगे लिख लीजिए वन्य जीव अभ्यास। याद रखिएगा वन्य जीव अभ्यास जो है वन्य जीव, याद रखिएगा विश्व वन्य जीव जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा। फिर वन्य जीव के बाद आपको आ जाएगा 8 मार्च को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 8 मार्च जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट कर लो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। याद रखिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 8 मार्च के बाद आपको आएगा 15 मार्च को। याद रखिए 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिए 15 मार्च को जो मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। याद रखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाया जाता है, याद रखिए 15 मार्च को। ठीक है। फिर इसके बाद 15 मार्च के बाद इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये है कि 17 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? देखो 17 फरवरी तो प्रेरणा दिवस। याद रखिए प्रेरणा दिवस, इसको 10 बार बोलिए, याद हो जाएगा। 17 फरवरी प्रेरणा दिवस, 17 फरवरी प्रेरणा दिवस, 17 फरवरी प्रेरणा दिवस, ऐसे याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए 17 फरवरी एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है 22 मार्च, सॉरी 17 फरवरी नहीं 17 मार्च था, सॉरी 17 मार्च को प्रेरणा दिवस। याद रखिएगा 17 मार्च प्रेरणा दिवस, याद रखिएगा। और 17 फरवरी क्या बोलते हैं मार्च था, 17 फरवरी बोला गया है, सॉरी। अब देखिए 22 मार्च जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस। याद रखिएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 मार्च, ऐसे याद कीजिए 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, ऐसे करके याद कीजिए, याद हो जाएगा। याद रखिएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस हो गया। अब इसके बाद आपको 24 मार्च आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है 24 मार्च। तो 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व क्षय रोग दिवस। याद रखिए विश्व जो है क्षय रोग दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। तो बस इतना ही जो था मार्च में जो है इंपॉर्टेंट डे है। कल अब हम अप्रैल को कराएंगे कि बार बार के एग्जाम में जो है पूछा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में जारी हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? याद रखिएगा ऑप्शन जो है सी जो है सही होगा, यानी 75। याद रखिएगा हाल ही में हेनेल पासपोर्ट जो है इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो याद रखिएगा 75। और जो इसके पहले वाला वीडियो में जो पढ़ाए थे ना, तो 2025 का जो था, याद रखिएगा ये 2026 का निकला है। अब देखिए हेनेल पासपोर्ट क्या होता है? हेनेल पासपोर्ट ये होता है कि ये आपको मतलब कि किस देश का मतलब कि जो है पासपोर्ट जो है कितना शक्तिशाली है और कितने देशों में घूम सकते हैं, याद रखिएगा। अब जो है मतलब कि भारत का जो है बढ़ गया है 75, याद रखिएगा। और पहला स्थान पर जो है अभी भी सिंगापुर है, और दूसरा स्थान पर पूछिएगा कि दूसरा स्थान पर कौन है, तो याद रखिएगा दूसरा स्थान पर जापान है, दक्षिण कोरिया। पहला स्थान पर अभी भी सिंगापुर है और दूसरा जापान और दक्षिण कोरिया। सबसे खराब किसका है मैंने हेनेल पासपोर्ट? याद रखिए सबसे खराब जो है आपको मैंने पाकिस्तान है, याद रखिएगा पाकिस्तान जो है सबसे खराब है, याद रखिएगा। और भारत का सबसे मतलब कि मैंने कम सीमा लगाने वाला यही है पाकिस्तान। भारत का सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगता है? तो पाकिस्तान के साथ लगता है। ये इतना जो है आपको मैंने कंटेंट जो है कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा और पाकिस्तान के अगर पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा जो है अब भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा जो है रेखा है, याद रखिएगा डूरंड रेखा। कौन सा रेखा? तो डूरंड रेखा। चलिए अब नेक्स्ट आगे इसमें बताते हैं। देखिए यहाँ पर वही जो चीज़ बताया है वही चीज़ लिखा हुआ है। हेनेल जो है हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स है विश्व का सबसे विश्व के सभी पासपोर्टों की एक रैंकिंग है जो यह बताती है कि किस देश का पासपोर्ट जो है कितना शक्तिशाली है, जो अभी बताया सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में कौन पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मेजबानी करेगा? कह रहा है कि हाल ही में कौन जो है पहली बार ग्लोबल जो है साउथ एआई इम्पैक्ट समिट जो है 2026 में मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। ये जो करेगा ऑप्शन जो है ये जो है सही हुआ है, भारत, अपना जो भारत जो है करेगा, याद रखिएगा। हाल ही में कौन सा पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? था अपना भारत, ऑप्शन ये जो है सही होगा। चलिए अब भारत के बारे में आ गए तो भारत के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए भारत जो है मैंने हेनेल पासपोर्ट में जो है यहाँ पर देखिए 80 है ना, ये 2025 का रैंक था, याद रखिएगा। अब जो है रैंक ये घट के आ गया है 75, याद रखिएगा कितना हो गया है 75। अभी भी सिंगापुर जो है आगे है, याद रखिएगा। जो है अब मैंने घटते जा रहा है, बहुत अच्छा है। अब देखिए भारत का साक्षरता दर जो है 80.9% हो गया है, याद रखिए। भारत का जो साक्षरता दर है जो 18.9% है। भारत में कुल राम स्थलों की संख्या 98 हो गई है, जैसे गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगुबिल झील, याद रखिएगा ये सब बिहार में है। और कोपार जलाशय झील जो है छत्तीसगढ़ में है। और सिलीसेट झील जो है राजस्थान में है। और पक्षी अभ्यारण्य स्थल जो है उत्तर प्रदेश में है। और छड़ी घाटी जो है गुजरात से जुड़ी है, याद रखिएगा। और हाँ
भारत का जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस्ट बन गया है, याद रखिएगा। और ब्रिक्स 2026 की मेजबानी जो है अपना भारत करेगा। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन जो है सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है, याद रखिएगा। और भारत दुनिया का पहला जो है बायो बैटमैन उत्पादक देश बनेगा, याद रखिएगा। भारत रेयर अर्थ के रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पे है, याद रखिएगा। और फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। हाँ, 2025 में भारत की बाघों की आबादी जो है 1% बढ़ गई है, याद रखिएगा। दुनिया का दूसरा सड़क नेटवर्क जो है भारत है, याद रखिएगा। और हाँ, चावल दूध मखाना उत्पादन में भारत जो है नंबर 1 पर चल रहा है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा कैंसर जो है मरीज जो है किस देश में है, तो आपको भारत में ही मिलेंगे, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है साइड में भी लिखवाया है, भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक वीक कैट शिखर जो है सम्मेलन की मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। और भारत के वैज्ञानिक ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा जो है उपकरण का विकसित किया है, याद रखिएगा। और भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे 5G मैंने सब्सक्राइबर बन गया है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 4 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में भारत की पहली जो है जलमग्न सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन बी जो है सही होगा, असम। मैंने हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में भारत की पहली जो है जलमग्न सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी असम। अब चलिए यहाँ पर मैप में दिखाते हैं। असम जो है पूर्वी जो है राज्य है, ये आपको असम है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर है। और अगर असम के बात करेगा मुख्यमंत्री के नाम क्या है, तो याद रखिएगा असम जो है पूर्वी राज्य में है, याद रखिएगा। और असम के मुख्यमंत्री के नाम पूछेगा कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा तो डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, याद रखिएगा। डॉक्टर जो है मैंने हिमंत बिस्वा शर्मा है, याद रखिएगा। राज्यपाल के नाम पूछेगा तो श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, याद रखिएगा। और राजधानी पूछेगा कि असम की राजधानी क्या है, तो दिसपुर, याद रखिएगा। और असम का पुराना नाम क्या है, तो याद रखिएगा कामरूप है। और प्राग ज्योतिषपुर, याद रखिए प्राग ज्योतिषपुर और कामरूप जो है असम का पुराना नाम है, याद रखिएगा। और हाँ, अगर ये ना पूछे ये पूछ सकता है कि वर्तमान में बताइए असम भारत में चाय के उत्पादन में नंबर 1 बन गया है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत का जो है चाय उत्पादन में नंबर 1 है। और असम दुनिया में मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन भी हो गया है, याद रखिएगा। सबसे मैंने बड़ा जो है उत्पादन जो है दुनिया का, मतलब कि असम जो है मूंगा रेशम, याद रखिए मूंगा रेशम में सबसे आगे है। और ये माजुली जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखिएगा। माजुली जो द्वीप है यहाँ पर असम में, जो दुनिया के सबसे बड़ा मैंने द्वीप है, याद रखिएगा। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है मैंने आपको कांजीरंगा जो है आपको असम से ही फेमस है, याद रखिएगा। और एक सींग वाले गेड़ा जो है प्रसिद्ध जो है असम से ही है, याद रखिएगा। और ये जो है यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। इतना आपको कंटेंट आपको मालूम होना चाहिए। और बिहू जो है पर्व जो है किस राज्य में मनाया जाता है, याद रखिए असम में मनाया जाता है, याद रखिए बिहू जो है असम में मनाया जाता है। और असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की ये सहायता योजना जो है शुरू की है। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार जो है शाला का शुभ आरंभ किया है, याद रखिएगा। असम सरकार जो है दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी, याद रखिएगा। इतना जो है आपको असम से जो है आपको मालूम हो गया होगा। और यहाँ से क्वेश्चन कहीं से आ सकता है एग्जाम में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोस्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सेवा तीर्थ में पीएम मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सी योजना शुरू की है, याद रखिएगा। हाल ही में सेवा तीर्थ पीएम मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सा योजना शुरू की है, तो ऑप्शन जो है इसमें आपको सी जो है चला जाएगा, यानी पीएम राहत, याद रखिएगा। तीर्थ यात्रियों के लिए कौन सा जो है मैंने योजना शुरू किया है, पीएम राहत, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है चला जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब क्वेश्चन है कि भारत की किस कंपनी को वेनेजुएला से कच्चे तेल के सीधे आयात के लिए अमेरिका सरकार को लाइसेंस प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन बी जो है सही हुआ, रिलायंस
इंडस्ट्रीज याद रखिएगा। इंडस्ट्रीज जो है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है, मैंने सीधे मतलब कि इनको मतलब लाइसेंस मिल गया है अमेरिका से। आपको मालूम हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है भारत की कंपनी है, आपको मालूम है। और हाँ, वेनेजुएला के बारे में आपको पहले पीछे वाला वीडियो में बता दिए हैं, हम नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने क्या किया था कि यहाँ के वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मदुरो जो थे, उन इनके मतलब कि अमेरिका ने इसी को उठा लिए। और किस लिए उठा लिए? क्योंकि वेनेजुएला में तेल की मात्रा भंडार जो है सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। और अपने देश में गिरफ्तार करके ले गए कुछ कोई भी बहाना से, और वहाँ से जो है मैंने देश को कब्जा करके और वहाँ से जो तेल निकाल कर दुनिया में बेच रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन के बाद 7 नंबर में क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश से, क्वेश्चन ये है बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से सेवा तीर्थ परिसर और कर्तव्य भवन 1 का अनावरण किया है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से सेवा तीर्थ परिसर और कर्तव्य भवन 1 जो है अनावरण किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा, न्यू दिल्ली। जब न्यू दिल्ली की बात आ गया तो बताइए न्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, सॉरी। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा, ये जो है रेखा गुप्ता है। और दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना है। अगर राजधानी पूछेगा दिल्ली की राजधानी क्या है, तो आपको बता देना होगा कि नई दिल्ली है। और जो है इंद्रप्रस्थ जो है पांडव की राजधानी, जो दिल्ली के सबसे पुराना नाम माना जाता है, याद रखिएगा। इंद्रप्रस्थ जो है पांडव की राजधानी, जो दिल्ली का सबसे पुराना नाम माना जाता है। अच्छा, इंडिया जो है AI इम्पैक्ट समिट दिल्ली में किया गया, PM द्वारा सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। हाँ, अमित शाह जो है, अच्छा आगे बताइएगा। अमित शाह ने मार्च 2026 तक मैंने देश का जो है नक्सल हिंसा से मुक्त कराने का मतलब लक्ष्य प्राप्त किए हैं, ये याद रखिएगा। कौन मैंने भारत के जो है गृह मंत्री अमित शाह, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी तारिक रहमान। याद रखिएगा, तारिक रहमान जो है मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री को मतलब आमंत्रित किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जो है मतलब कि फ्रांस के राष्ट्रपति से व्यस्त रहे, इसीलिए इनको मैंने मैंने नीति में बांग्लादेश के मतलब कि नहीं गए। और अगर बांग्लादेश के अगर पूछा जाए तो बांग्लादेश के अभी जो है हमारे हमारे देश की तरफ से कौन कौन गए, तो याद रखिए बांग्लादेश में जो तारिक रहमान का जो है शपथ ग्रहण हो रहा था प्रधानमंत्री का, तो हमारे देश के कौन कौन गए, तो याद रखिएगा लोकसभा के स्पीकर यानी ओम बिरला, याद रखिएगा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी गए। और विदेश सचिव जो है विक्रम मिश्री के भी गए। और लोकसभा के सचिव जो है महासचिव उत्पल कुमार सिंह भी गए, याद रखिएगा। और यहाँ इमेज में देख लीजिए, ये मैंने तारिक रहमान है, और यहाँ पर जो है बीच में आपको मैंने बांग्लादेश दिखाई देगा। अगर बांग्लादेश की राजधानी पूछेगा तो ढाका, और बांग्लादेश की मुद्रा पूछेगा तो बांग्ला मैंने बंगाली टाका होगा, सॉरी मुद्रा टाका। और राजधानी पूछेगा तो ढाका। और भाषा पूछेगा कि यहाँ से कौन सा भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा बंगाली। कौन सा भाषा बोला जाता है, याद रखिएगा बंगाली भाषा बोला जाता है। और सबसे जो है भारत का सबसे लंबी ज़मीनी सीमा जो है 4096 किलोमीटर माने बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जिसे रेड क्लिप रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। माने कह रहा है कि बांग्लादेश जो है भारत का जो सबसे ज़्यादा सीमा जो है किस देश के साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ लगता है। इतना आपको मालूम हो गया होगा। चलिए अब नीचे आगे है कि बांग्लादेश से लगने वाले कितने राज्य हैं, तो देखिए पहले पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज़्यादा लगता है, 5 स्टेट है। फिर इसके बाद है असम है, इसके बाद मेघालय है, इसके बाद त्रिपुरा है, इसके बाद मिजोरम है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल जो है सबसे आगे रहा, फिर इसके बाद असम, इसके बाद मेघालय। पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज़्यादा सीमा लगता है, सॉरी, और पश्चिम बंगाल जो है भारत का जो है ये मैंने बांग्लादेश से ज़्यादा सीमा लगाता है। इसके बाद असम है, इसके बाद मेघालय है, इसके बाद त्रिपुरा है, इसके बाद मिजोरम है, याद रखिएगा। और दोनों देशों के बीच जो है 54 नदियाँ बहती है, याद रखिएगा। गंगा जल जो संधि जो है 1996 में हुआ था, याद रखिएगा 1996 में जो है गंगा जल संधि हुआ था। अब चलिए यहाँ पर जो है कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्र के साथ में मैत्री दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। मैत्री दिवस मनाया जाता है कब, 16 दिसंबर 1971 में, जो भारत ने मैंने मान्यता देने वाला पहला देश बना था, याद रखिएगा। और साझा विरासत जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सुनार जो है हमारे देश के जो है रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। किसने लिखे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर व्यापार के माध्यम से देखा जाए तो दक्षिण एशिया में बांग्लादेश जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन ये है
ये हाल ही में किस देश के रशीद खान T20 से 700 विकेट लेने वाले माने पहले गेंदबाज बने हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस देश के रशीद खान T20 में 700 विकेट जो है लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं पाकिस्तान। अफगानिस्तान के जो है मतलब कि बने हुए हैं। और पाकिस्तान के जो है राजधानी पूछिएगा तो आपको काबुल, और मुद्रा पूछिएगा तो अफगानी, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है तो मुल्ला हसन अखुंद। याद रखिए मुल्ला हसन जो अखुंद जो है ये पाकिस्तान के हैं। और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा रहता है, याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो है डूरंड रेखा लगता है। और भारत जो है पाकिस्तान जो है भारत से बहुत कम सीमा लगता है, सबसे ज़्यादा सीमा जो लगता है यानी बांग्लादेश के साथ लगता है, याद रखिएगा। हाँ चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आज का है। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में बताइएगा कि हाल ही में भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ जो है समझौता किया है। हाल ही में भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है। ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा, यानी फ्रांस। याद रखिए फ्रांस के साथ हुआ है। आपको मालूम होगा कि फ्रांस का भी जो है मतलब कि राष्ट्रपति माने माइक्रो जो है आए हुए हैं, याद रखिएगा। तो ये जो है अब देखिए फ्रांस के जब मैंने देखिए आपको मालूम होगा कि 18 जो है 18 जो है विमान जो है ये कहाँ से आ रहा है, तो याद रखिएगा फ्रांस से। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति जो माइक्रो हैं मैंने ये बहुत खुश नज़र आ रहा है, याद रखिएगा बहुत ये खुश से नज़र आ रहा है कि चलिए हमारे देश से क्या हो रहा है मतलब कि डील हो रहा है। अब चलिए महाद्वीप पूछेगा कि माने यूरोप में, याद रखिएगा फ्रांस से किस महाद्वीप में आता है तो यूरोप में आता है। और फ्रांस और देखो भारत और फ्रांस के बीच कौन सा जो है अभ्यास होता है तो शक्ति अभ्यास, ये लिख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और मतलब कि फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास होता है तो शक्ति अभ्यास होता है। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाता है, याद रखिएगा 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं तो 20 मार्च को जो है फ्रेंच भाषा दिवस। और फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मैंने सोशल मीडिया पर जो है प्रतिबंध विधेयक जो है पारित किया है, याद रखिएगा। और फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर जो है अधिक दर्ज की गई। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जो है निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग करने के लिए 5 साल का जो है जेल में उनको डाल दिया गया है, सुना दी गई है, याद रखिएगा। अब चलते हैं होमवर्क। आप लोग का जो है होमवर्क यहाँ देते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर इसको मेंशन कीजिए। जो बच्चे मेंशन में कल किए हैं उनको इसके बाद वाला बताते हैं। तो अब इसके बाद हम स्टैटिक जी के बताएंगे जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। चलिए जनगणना से क्वेश्चन उठाए हैं। बताइए भारत में पहली आधिकारिक जनगणना कब कराई गई थी। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना जो है कब कराई गई थी, एक से आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। भारत में नियमित दशकीय जनगणना जो है शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तीसरा क्वेश्चन ये है आप लोग का कि भारत में जो है भारत में जनगणना जो है कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन ये आप लोग का कि जो है मैंने कहा कि भारत में जनगणना जो है वर्ष में कितने वर्ष के मतलब अंतराल में कराई जाती है, ये आप लोग आंसर है। अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, मैंने 2011 के मतलब कि बताना है रिपोर्ट। अच्छा 5वां क्वेश्चन ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर जो है कितना हो गया है, तो याद रखिएगा ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था, तो कितना होगा नहीं कितना था, ये भी कमेंट में आप लोग को मेंशन कीजिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है आयोजित की जाती है। मैंने भारत में जनगणना जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है आयोजित की जाती है। अब चलते हैं कल जो क्वेश्चन पढ़ाए थे उसको एक बार रिवाइज कराते हैं, तब स्टैटिक जी के फिर इसके बाद हम लोग का क्लास जो है समाप्त हो जाएगा। तो कल जो ये पढ़ाए थे कि थानिया नाथन जो है किस राज्य की पहली महिला दिव्यांग जज बनी है, तो ऑप्शन जो है ए सी जो है सही होगा, यानी केरल। याद रखिए थानिया नाथन जो है किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला बनी है, तो केरल का, याद रखिएगा। अच्छा चलिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताइए फरवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट कहाँ शुरू किया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी नई दिल्ली में जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है एआई जो है इवेंट कहाँ शुरू किया गया है, तो न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा न्यू दिल्ली। 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि इस मेगा एआई इवेंट का नाम क्या रखा गया था, याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। याद रखिएगा इस मेगा एआई का जो है नाम क्या रखा गया था, इंडिया एआई इम्पैक्ट, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइएगा इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन जो है औपचारिक उद्घाटन जो है किसने किया था, याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। 5वां क्वेश्चन ये है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कितने कितने दिनों तक चलेगा, याद रखिएगा ये जो है कितने दिनों तक चलेगा, तो ऑप्शन जो है सी जो है सही होगा, नहीं 5 दिनों तक। कितने दिन तक चलेगा, तो जो है ये 5 दिन तक कार्यक्रम जो है चलेगा एआई के बारे में।
अच्छा चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताइएगा इस समिट के प्रमुख 3 आधारभूत जो है स्तंभ कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा पीपल प्लेनेट एंड प्रोग्रेस, याद रखिएगा पीपल प्लेनेट और प्रोग्रेस। 7 नंबर क्वेश्चन ये है, कल बताए थे कि इस योजना में लगभग कितने टेक कंपनियां अपने एआई जो है सोल्यूशन पेश कर रही है, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, 300 से अधिक, याद रखिए 300 से जो है अधिक की जा रही है। अच्छा इस शिखर सम्मेलन में जो है इस शिखर सम्मेलन में जो है भारत में के अलावा कितने देश के प्रतिनिधि शामिल है, तो ऑप्शन बी जो है सही है, 100 से अधिक, याद रखिएगा। और हाँ कल जो क्वेश्चन जो है एक और क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएमओ का नाम बदलकर क्या किया गया, तो पीएमओ का नाम जो बदल कर रखा गया, तो याद रखिएगा ये जो है सेवा तीर्थ, याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा, सेवा तीर्थ है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताइए हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 26 का घोषणा की है, जो 26 की घोषणा की है, और हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर 26 की घोषणा की है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, पीएनबी बैंक, याद रखिए पीएनबी बैंक जो है सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि हाल ही में किस देश की सेना ने पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप की मेजबानी करेगी, याद रखिएगा ये जो है करेगी अपना जो है अपना भारत, ऑप्शन बी जो है ए जो है सही होगा, नहीं भारत, याद रखिएगा भारत जो है सही होगा। चलिए कल होमवर्क जो दिए थे क्या क्या दिए थे, देखिए होमवर्क ये था कि सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिए मेघालय। और दुनिया का सबसे मैंने मेघालय में कहा था मौसी मौसिन रबन में, याद रखिए मौसिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश जो है होता है मेघालय में। और दुनिया का जो है ये वाली भारत नहीं दुनिया का सबसे अधिक वर्षा ये जो है यहाँ पर होता है, याद रखिएगा। अच्छा कल दूसरा नंबर क्वेश्चन ये पूछे थे, बताइएगा कि न्यूनतम वर्षा वाला राज्य कौन सा है, चलिए सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, याद रखिएगा सबसे प्राचीन पर्वत जो है अरावली है, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन ये बताए थे कि भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, याद रखिएगा मैंने भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 में हुआ था, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1951 में, याद रखिएगा 1951 में। भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 9 जो है पड़ोसी देशों की संख्या है। अच्छा वाला जो है देखिए मैंने भारत के साथ जो है मैंने जमीनी पड़ोसी देश है, जैसे बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है। चीन की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। और पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद है। और नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। म्यांमार का जो है नेप्टू है। और भूटान की जो राजधानी है जो है थिम्पू है। और पाकिस्तान की जो राजधानी है काबुल है। और भारत जो है दो जो है समुद्री पड़ोसी देश है, दो समुद्री पड़ोसी जो है जैसे जैसे श्रीलंका हो गया और मालदीव। ये श्रीलंका का राजधानी पूछ देगा कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिए कोलंबो। और मालदीव की राजधानी जो है माले है। अब यहाँ से स्टैटिक जीके करा रहे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। देखिए 1914 में निर्धारित भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, उन्होंने कहा कि 1914 में निर्धारित जो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाता है, तो अब मैकमोहन रेखा, याद रखिए मैकमोहन रेखा। और ये जब यहाँ पर आ गया तो मैकमोहन रेखा आपको मालूम होगा किसके बीच लगता है, तो चीन के बीच लगता है, भारत और चीन के बीच लगता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। हाँ प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल जो है धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, कई बार एग्जाम में आया है। प्रसिद्ध हड़प्पा जो है स्थल जो है धोलावीरा मतलब किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में, याद रखिए कहाँ है, तो गुजरात में। चलिए आज का 18 नंबर क्वेश्चन ये है, 18 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए भारत के संविधान के कानून द्वारा कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के कह रहा है कि संविधान के कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से अपनाई गई थी, याद रखिए जापान। याद रखिए भारत के जो है संविधान के कानून के द्वारा स्थापित जो है प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से अपनाई गई थी, जापान से किया गया था, याद रखिएगा। और हाँ 19 नंबर क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताइएगा कि भारतीय प्राचीन जो है ग्रंथ है मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी, याद रखिएगा विशाखा दत्त, याद रखिएगा क्या होगा, विशाखा दत्त होगा। 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारतीय स्वतंत्र जो है संग्राम के दौरान खुदाई खिदम खिदमतगार आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था, याद रखिएगा ये जो है खान अब्दुल गाफर, याद रखिए खान अब्दुल गाफर जो है सही होगा। तो आज के वीडियो इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़, थैंक यू।